एक आइटम आता था यानी कि 400 रुपये का, उसमें 500 रुपये ड्यूटी लगाओगे तो कितना फ़र्क हो जाएगा, 900 रुपये का पड़ेगा। फिर कितने का सेल होगा? रेट बढ़ते हैं इसी वजह से बढ़ते हैं कि मालों की वजह से, रास्तों की वजह से, सख्तियों की वजह से रेट बढ़ते हैं, फ़र्क आता है। नहीं देखिए, अभी तो मौसम थोड़ा ठंडा हो तो कुछ पता चले। अभी तो वापसी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मई जून ही चल रहा है। थोड़ा मौसम ठंडा हो तो फिर इंशाल्लाह चलेगा, लेकिन ये रेट बहुत बढ़ गए हैं अभी। हर तरफ देखो महंगाई महंगाई है। जो चीज़ आज से पिछले साल में 2000 की थी अभी 3500-4000 पे पहुँच गई है। काफ़ी रेटों में फ़र्क आ गया। सरवजा अभी है जो नया, यानी कि इस सीज़न का जो अभी स्टार्ट हुआ वो 10,000 से शुरू हुआ है। मुमकिन है 11, 11.5, 12,000 तक जाएगा। हाँ, इम्पोर्टेड आइटम काफ़ी पड़े हुए हैं, यानी कि अफ्रीकान्स है, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, हेज़लनट वगैरह है, ब्राज़ील नट है, मैकेडेमिया नट है, हेज़लनट है, काफ़ी सारे आइटम पड़े हुए हैं, इम्पोर्टेड आइटम है। असल में कस्टम की इतनी सख्ती है कि माल ड्यूटी बहुत लग रही है, कि माल भी आ रहे हैं तो लाखों रुपए लेके माल छुड़वाना पड़ता है, जिससे असल में मालों से फिर वापस निकाला जाता है। मालों के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, तब जाके रिकवर होता है। कस्टम की सख्ती की वजह से जो है ना, रेटों में बहुत फ़र्क है। आने वाले आइटम है अभी, यानी कि शुरू में अभी स्टार्ट हुआ है चलौदा वाला, इंजीर स्टार्ट हो गई, अखरोटगिरी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, अपनी पाकिस्तानी फसल है, खुबानी वगैरह आ गई। आने वाले आइटम है इंशाल्लाह। देखो क्या क्या आता है बाहर में। बाहर का आइटम तो देखो, ये जैसे बादाम है, अपना पाकिस्तानी भी होता है, यूएस से भी होता है, ईरानी भी ये बादाम आता है, पिस्ता ईरान से आता है, काजू इंडिया से आता है, मुख्तलिफ जगहों से आइटम आते हैं। अपना यानी कि होता है चलगोज़ा होता है, वो एक्सपोर्ट होता है, इस वजह से उसकी रेट ज़्यादा होते हैं। खुबानी अपना आइटम है, अखरोटगिरी अपनी आइटम है, काफ़ी सारे आइटम अपने भी हैं।